द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, आपके अवचेतन मन की शक्ति। डॉक्टर जोसेफ मर्फी के द्वारा लिखी गई इस पुस्तक की हम अपनी यूट्यूब चैनल पे हिंदी भाषा में ऑडियो बुक सीरीज़ लेकर आए हैं और आज इस सीरीज़ का हम अंतिम एपिसोड आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। अब तक हमने इस सीरीज़ के कुल 20 एपिसोड अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, जिसमें हमने इस सीरीज़ के 19 अध्याय समाप्त कर दिए हैं और आज हम 21वें एपिसोड में इस पुस्तक का अंतिम अध्याय, जिसका नाम है हमेशा युवा रहने का उत्साह कैसे हो, इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। अगर आप लोगों ने पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो हम उनकी प्लेलिस्ट की लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप लोग वहां से उन एपिसोड को सुन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस पुस्तक का 20वां अध्याय। अध्याय 20, हमेशा युवा रहने का उत्साह कैसे हो। आपका अवचेतन कभी बूढ़ा नहीं होता है, समय रहित चिर युवा अंतहीन है। ये ईश्वर के सार्वभौमिक मस्तिष्क का हिस्सा है जो कभी पैदा नहीं हुआ और कभी मरेगा नहीं। थकान अथवा वृद्धावस्था की भविष्यवाणी किसी आध्यात्मिक गुण अथवा शक्ति के आधार पर नहीं की जा सकती। धैर्य, दया, सच्चाई, विनम्रता, अच्छी भावना, शांति, सामंजस्यता और भ्रातृ प्रेम ऐसे गुण हैं जो कभी भी पुराने नहीं होते। यदि आप जीवन के आयाम में इस प्रकार के गुणों को बनाते रहें तो आप आत्मा से हमेशा युवा रहेंगे। मुझे याद है, कुछ वर्ष पूर्व मैंने एक पत्रिका में लेख पढ़ा था जिसके अनुसार ओहियो के सिनसिनाटी शहर के डी कॉर्सी क्लिनिक के प्रख्यात चिकित्सकों के समूह ने सूचित किया कि शरीर में बढ़ते विकारों के लिए उम्र जिम्मेदार नहीं है, जिसके कारण बढ़ती उम्र को हानिकारक माना गया। इन चिकित्सकों ने बताया कि यह समय नहीं बल्कि समय का डर है जिसका बुढ़ापे का हानिकारक प्रभाव हमारे शरीर और मस्तिष्क पर पड़ता है। इसके अलावा समय से पहले बुढ़ापे का कारण हमारी नसों में समाया उम्र के डर का प्रभाव भी हो सकता है। सार्वजनिक जीवन के कई वर्षों के दौरान मुझे कई प्रसिद्ध पुरुषों और स्त्रियों की जीवनी पढ़ने का अवसर मिला, जिनकी फलदायी गतिविधियां उनके जीवन के बाद भी वर्षों जारी रही। कुछ अपनी वृद्धावस्था में महानतम प्राप्त करते हैं। मेरा सौभाग्य रहा कि मैं कई ऐसे असाधारण व्यक्तियों से मिला जिन्होंने यह साबित किया कि बुढ़ापा मन और शरीर को खत्म नहीं करता है। अपनी सोच में वह बूढ़ा हो गया था। कुछ वर्ष पूर्व मैं लंदन में एक पुराने दोस्त से मिला। उसकी उम्र 80 वर्ष से ऊपर थी। वह बहुत बीमार था और जाहिर है कि वह आने वाले समय के आगे झुक रहा था। हमारी बातचीत से जाहिर हुआ कि उसकी शारीरिक कमजोरी, उसके हताशा का एहसास और अन्य सब कुछ बिगड़ रहा था। जीवन निष्क्रिय हो रहा था। उसकी शिकायत थी कि वह बेकार है और उसकी किसी को ज़रूरत नहीं है। निराश होकर उसने अपनी मिथ्या दार्शनिकता को प्रकट किया। हम जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, हम किसी काम के नहीं होते हैं और यहीं पर सब कुछ समाप्त हो जाता है। इस प्रकार की निरक्षरता और नाकाबिलियत की मानसिक भावना की उसकी बीमारी का कारण थी। वह केवल बुढ़ापे के बारे में ही सोच रहा था और उसके बाद शून्य था। जाहिर है वह अपने जीवन की सोच में बूढ़ा हो गया था और उसका अवचेतन मस्तिष्क उसकी दैनिक विचारधारा को साकार कर रहा था। उम्र ज्ञान की सुबह है। दुर्भाग्य से बहुत से व्यक्तियों की सोच इस दुखी व्यक्ति की तरह है। वे बुढ़ापे यानी अंत और विलुप्त होना जैसे परिभाषित शब्द से डरते हैं, जिसका तात्पर्य है कि वे जीवन से डरते हैं। मगर जीवन अंतहीन है। उम्र वर्षों की उड़ान नहीं बल्कि ज्ञान की सुबह है। आपके अवचेतन मस्तिष्क की शक्तिशाली शक्ति ही जागरूकता और किसी प्रकार इन शक्तियों का उपयोग अपने जीवन को संपूर्ण और खुशहाल बनाने में उपयोग करें। यह ज्ञान है, ये विचार अपने मस्तिष्क से हमेशा से निकाल दें कि 65, 75 या 85 वर्ष का अर्थ आपका अथवा किसी अन्य का अंत है। यह एक गौरवशाली, फलदायक, सक्रिय और सबसे उत्साहपूर्ण जीवन पद्धति है। जैसा कि आपने पहले कभी अनुभव किया था, उससे पहले कई बेहतर। इस पर विश्वास करें। ऐसे ही आप अपेक्षा रखें और आपका अवचेतन इसे सार्थक करेगा। परिवर्तन का स्वभाव करें। वृद्धावस्था कोई दुखद घटना नहीं है। हम जिसे बुढ़ापे की प्रक्रिया कहते हैं, वास्तव में वह परिवर्तन है। इसका स्वागत हंसकर और खुशी के साथ करना चाहिए, क्योंकि मानव जीवन की हर अवस्था को रास्ते में एक कदम आगे जाने में है जिसका कोई अंत नहीं है। मनुष्य के पास शक्तियाँ हैं जो उसकी शारीरिक शक्तियों को ऊंचा उठाती है। उसके पास विवेक है जो उसकी 5 भौतिक इंद्रियों तक पहुंचता है। वैज्ञानिकों को आज ऐसे सकारात्मक निर्विवाद प्रमाण मिले हैं कि मनुष्य के चेतन में कुछ ऐसा है
जो उसके वर्तमान शरीर को छोड़कर हजारों मील दूर तक देख, सुन, स्पर्श और लोगों से बात कर सकता है। यद्यपि उसके भौतिक शरीर ने उस सोफे को नहीं छोड़ा था जहाँ वे लेटा था। मनुष्य का जीवन आध्यात्मिक और शाश्वत है। उसे जीवन भर बूढ़ा होने की जरूरत नहीं है। ईश्वर बूढ़ा नहीं हो सकता। बाइबिल कहती है कि ईश्वर जीवन है, जीवन स्वयं का नवीनीकरण करने वाला, शाश्वत और अविनाशी है, और यह सभी मनुष्यों की सच्चाई है, जीवित रहने का साक्ष्य है। ब्रिटेन और अमेरिका के कई मनोवैज्ञानिक शोध संस्थानों द्वारा एकत्रित साक्ष्य बहुत ज़्यादा है। आप किसी भी महानगर के पुस्तकालय में जाकर मनोवैज्ञानिक शोध की कार्यवाहियों के ग्रंथ देख सकते हैं। इन खोजों का मुख्य आधार विशिष्ट वैज्ञानिकों की मृत्यु के बाद जीवित हो जाना है। ये मृत्यु के बाद जीवित के सत्य पर किए गए वैज्ञानिक प्रयोग हैं और इसकी रिपोर्ट चौंका देने वाली है। इन्हें अमेरिकन मनोवैज्ञानिक संस्थान के निदेशक हेरेवोड कैरिंगटन द्वारा प्रकाशित किया गया है। जीवन। एक महिला ने विद्युत के जादूगर थॉमस अल्वा एडिसन से पूछा, मिस्टर एडिसन, विद्युत क्या है? उनका जवाब था, मैडम, विद्युत का प्रयोग करके इसे जानें। विद्युत एक ऐसी अदृश्य शक्ति है जिसे हम पूरी तरह नहीं जान पाते हैं, लेकिन हम पूर्ण रूप से विद्युत के सिद्धांत और इसके उपयोगों को जान सकते हैं। हम इसका उपयोग अनगिनत तरीके से करते हैं। एक वैज्ञानिक इलेक्ट्रॉन को आंखों से नहीं देख सकता, फिर भी इसे एक वैज्ञानिक सत्य की तरह स्वीकार करता है, क्योंकि यही एक अकेला मान्य निष्कर्ष है जो उसे अन्य प्रायोगिक साक्ष्यों के साथ मिलता है। हम जीवन को देख नहीं सकते, यद्यपि हमें पता है हम जीवित हैं। जीवन को हम इसकी सभी खूबसूरती और गौरव के साथ दिखाने के लिए हैं। मन और आत्मा कभी बूढ़ी नहीं होती है। बाइबिल के अनुसार यह जीवन अनंत है। इसका ज्ञान उन्हीं को है जिन्हें पता है कि आप स्वयं ही ईश्वर है। वे व्यक्ति जो सोचता और विश्वास करता है कि जीवन का अर्थ जन्म, बचपन, जवानी, परिपक्वता और बुढ़ापा एक सांसारिक चक्र है, तो यह निश्चय ही दया का पात्र है। इस प्रकार के मनुष्य के पास कोई सहारा, कोई आशा, कोई दृष्टि नहीं है और उसके लिए जीवन का कोई अर्थ नहीं है। इस तरह की धारणा हताशा, निष्क्रियता, सन्निकीपन और निराशा की भावना को जन्म देती है, जिसके फलस्वरूप सभी प्रकार की विक्षिप्तता, मानसिकता विकृतियाँ होती है। यदि आप अपने बेटे की तरह एक तीव्र गति का टेनिस का खेल नहीं खेल सकते, उसकी तरह तेज़ी से तैर नहीं सकते, अथवा आपका शरीर धीमा हो गया है, अथवा आप छोटे छोटे कदमों से चल रहे हैं, तो स्मरण रहे, जीवन हमेशा स्वयं को नया वस्त्र पहनाता रहता है। मनुष्य जिसे मृत्यु कहते हैं वह कुछ नहीं वरन एक नए शहर की यात्रा है, जो जीवन का एक दूसरा आयाम है। मैं अपने व्याख्यानों में पुरुषों और महिलाओं से कहता हूँ कि उन्हें अपना बुढ़ापा उत्तम ढंग से स्वीकारना चाहिए। शांति, प्रेम, खुशी, सुंदरता, प्रसन्नता, ज्ञान, अच्छी भावना और समझदारी ऐसे गुण हैं जो कभी बूढ़े नहीं होते हैं और न भी मरते हैं कभी। कवि और दार्शनिक रॉल्फ वॉल्डो इमर्सन ने कहा था, मनुष्य के वर्षों को नहीं गिनते जब तक उसके पास कुछ गिनने के लिए नहीं है। आपका चरित्र, मन की गुणवत्ता, आस्था और विचार कभी नष्ट नहीं होते। जितना युवा आप स्वयं को समझते हैं, उतने युवा आप हैं। मैं वर्षों से इंग्लैंड में लंदन के कैक्सटन हॉल में जन संबोधन करता रहा हूँ। इन व्याख्यानों में आने वाले एक शल्य चिकित्सक ने मुझसे कहा, मैं 84 वर्ष का हूँ। मैं हर सुबह ऑपरेशन करता हूँ, दोपहर में मरीजों के पास जाता हूँ और संध्या में चिकित्सकीय और अन्य वैज्ञानिक पत्रिकाओं के लिए लिखता हूँ। अपने विश्वास के अनुसार वे लोगों के काम आ रहा था और अपनी सोच के अनुसार युवा था। उसने मुझे बताया, आपने जो कहा वह सत्य है। मनुष्य अपनी सोच के अनुसार शक्तिशाली है और उतना ही मूल्यवान जितना वह अपने को समझता है। इस शल्य चिकित्सक ने बढ़ते वर्षों के आगे हिम्मत नहीं हारी। उसे पता है कि वह अमर है। मेरे लिए उसका अंतिम वाक्य था, यदि मैं कल मर जाता हूँ तो जीवन के अगले आयाम में शल्य क्रिया कर रहा हूँगा, लेकिन एक सर्जन के औजारों से नहीं, बल्कि मैं मानसिक और आध्यात्मिक शल्य चिकित्सा कर रहा हूँगा। आपके सफ़ेद बाल एक पूंजी है। कभी भी यह कहकर नौकरी मत छोड़िए, मैं सेवानिवृत्त हूँ, मैं बूढ़ा हूँ, मैं खत्म हो गया हूँ। ये निष्क्रियता, मृत्यु, आप खत्म हो जाएंगे। कुछ व्यक्ति 30 की उम्र में बूढ़े हो जाते हैं और कुछ 80 की आयु में भी युवा रहते हैं। मस्तिष्क एक निपुण बुनकर, एक वास्तुकार, एक डिजाइनर और एक मूर्तिकार है। जॉन बॉन्ड सा 90 की उम्र में भी सक्रिय थे। उनके मस्तिष्क के कलाकार गुण थे, उन्हें सक्रिय ड्यूटी से मुक्त नहीं किया था। मैं कई पुरुषों और स्त्रियों से मिलता हूँ जो बताते हैं कि कुछ
नियोक्त उनके चेहरे के सामने यह कहकर दरवाज़ा बंद कर लेते हैं कि आपकी उम्र 40 के पार है। नियोक्ता की ओर से इस तरह का रवैया एक बेरुखा, कठोर, दृष्टांतपूर्ण और किसी भी प्रकार की समझदारी से पूर्णतया रहित है। ऐसा प्रतीत होता है कि पूरा जोर युवाओं पर है। उदाहरण के तौर पर आपकी नौकरी के लिए योग्यता 30 वर्ष से कम होने पर है। इस तरह की सोच निश्चय की बहुत छोटी है। यदि नियोक्ता रुककर सोचें और उसकी समझ में आए कि कोई भी पुरुष अथवा स्त्री अपनी उम्र अथवा श्वेत केश नहीं बेच रहा या फिर नहीं बेच रही, बल्कि वह तो अपनी प्रतिभा, अपना अनुभव और अपना ज्ञान तो इतने वर्षों के बाद अपने जीवन में अर्जित किया, उसे देने को तैयार है। उम्र एक संपत्ति है। स्वर्णिम नियत नियम व प्रेम और अच्छी शाखा के सिद्धांत के अनुसार किसी भी संगठन के लिए आपकी उम्र एक विशिष्ट परिसंपत्ति होनी चाहिए। इतने वर्षों के आपके अभ्यास और इसके उपयोग के अनुभव के कारण यदि आपके बाल सफ़ेद हैं और आप ज्ञान, कुशलता और समझदारी के पात्र हैं, आपकी भावनात्मक और आध्यात्मिक परिपक्वता किसी भी संगठन के लिए एक मजबूत आशीर्वाद की तरह होनी चाहिए। एक व्यक्ति जिसकी उम्र 65 वर्ष की हो गई है, उसे इस्तीफा देने के लिए नहीं कहना चाहिए। जीवन के इस पड़ाव में व निजी परेशानियों को हल करने में, भविष्य की योजना बनाने में, निर्णय लेने में और अपने अनुभवों और व्यवसायों की प्रकृति के अनुसार लोगों के रचनात्मक विचारों पर उनका मार्गदर्शन कर रहा है। अपनी उम्र रही है। एक हॉलीवुड के चलचित्र के लेखक ने मुझे बताया कि उसे 12 वर्ष की मानसिकता वाले के लिए स्क्रिप्ट लिखनी थी। ये एक दयनीय अवस्था है। यदि ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्तियों से अपेक्षा की जाए कि ये भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से परिपक्व रहे, इसका अर्थ है कि जोर युवाओं पर है, जबकि वास्तविक यह है कि युवा का अर्थ अनुभवहीनता, विवेक की कमी और जल्दबाजी में लिए गए निर्णय हैं। मैं सर्वश्रेष्ठ की बराबरी कर सकता हूँ। मैं एक ऐसे 65 वर्षीय व्यक्ति के बारे में सोच रहा हूँ जो अपने को युवा रखने की भरकर कोशिश कर रहा है। वह प्रत्येक रविवार युवा व्यक्तियों के साथ तैरता है, साइकिल पर लंबी दौड़ लगाता है, टेनिस खेलता है और अपनी मजबूती और शारीरिक शक्तियों की यह कहकर डींगे मारता है, देखो मैं उनमें से सर्वश्रेष्ठ का मुकाबला कर सकता हूँ। उसे इस महान सत्य को याद रखना चाहिए, मनुष्य जैसा अपने दिल में सोचता है वैसा होता है। किसी भी प्रकार का आहार नियंत्रण, अभ्यास और सभी प्रकार के खेल इस व्यक्ति को युवा नहीं रखेंगे। उसके लिए ये ध्यान रखना जरूरी है कि वह अपनी वैचारिक प्रक्रिया के अनुरूप बूढ़ा अथवा युवा बना रह सकता है। आपका अवचेतन आपकी सोच से संचालित होता है। यदि आपके विचार हमेशा सुंदर, नेक, अच्छे हैं तो आपकी उम्र कितनी भी हो, आप युवा बने रहेंगे। बुढ़ापे का डर। जॉब के अनुसार जिन चीज़ों का मुझे डर था वही मेरे साथ हुआ। कई व्यक्तियों को बुढ़ापे से डर लगता है और वे भविष्य के बारे में अनिश्चित हैं, क्योंकि वे उम्र के बढ़ने के साथ मानसिक और शारीरिक क्षय जैसे विचार रखते हैं। जैसा वे सोचते हैं और महसूस करते हैं वैसा ही होता है। अब आपकी अपनी ज़िंदगी में दिलचस्पी की कमी हो जाती है, तब आप सपने देखना बंद कर देते हैं। एक नए और सच जानने के लिए आपकी भूख और नए संसार को जीतने की इच्छा आपके अंदर ख़त्म हो जाती है। तब आप बूढ़े हो जाते हैं। जब आपका मस्तिष्क नए विचार, नए शौक अपनाता है और जब आप पर्दे उठाकर रोशनी और जीवन के नए सत्य की प्रेरणा को अंदर आने देते हैं, तब आप जवान और जीवंत रहेंगे। आपके पास देने के लिए बहुत कुछ है। यदि आपकी उम्र 65 अथवा 95 की है तो आपको समझना चाहिए कि आपके पास देने के लिए बहुत कुछ है। आप युवा पीढ़ी में स्थिरता ला सकते हैं, उन्हें सलाह और उनका मार्गदर्शन कर सकते हैं। आप उन्हें अपने ज्ञान और अनुभव, बुद्धिमत्ता का लाभ दे सकते हैं। आप हमेशा आगे देखते हैं और आपकी नज़र अनंत जीवन पर है। आप पाएंगे कि आप जीवन की अद्भुत और वैभवशाली खूबसूरती को खोलते हुए थकते नहीं हैं। जब आपको अपना मन हमेशा जवान लगेगा। 110 वर्ष की उम्र। कुछ वर्ष पूर्व जब मैं भारत के मुंबई शहर में व्याख्यान दे रहा था, मेरा परिचय एक व्यक्ति से कराया गया था जिन्होंने कहा कि उनकी उम्र 110 वर्ष की है। उनके जैसा खूबसूरत चेहरा मैंने आज तक नहीं देखा। ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे उनके अंदर की रोशनी की चमक ने उनकी काया पलट कर दी। उनकी आंखों में दुर्लभ सुंदरता थी जो यह दर्शा रही थी कि वह खुशी के साथ उम्र दराज हो रहे थे, और ऐसा कोई संकेत नहीं था कि उनके मन की रोशनी कहीं से भी कम होती हुई है। सेवानिवृत्त एक नया उद्यम। इस सत्य से निश्चित रहे कि आपका मस्तिष्क कभी सेवानिवृत्त नहीं होता है। यह एक पैराशूट की तरह होता है जो जब तक खुलता नहीं, किसी काम का नहीं। अपने को खोलें और नए विचारों के लिए ग्राह रहे।
मैंने 65 और 70 वर्ष के व्यक्तियों को रिटायर होते हुए देखा, उनकी हालत खराब होते हुए देखी और कुछ महीनों में के काल का ग्रास होते हुए देखा। जाहिर है कि उन्हें ऐसा लगा जैसे उनका जीवन समाप्त हो रहा था। सेवानिवृत्ति एक नया उद्यम हो सकता है, एक नई चुनौती हो सकती है, एक नया रास्ता, एक लंबे सपने को पूरा करने की शुरुआत। जब व्यक्ति निम्नलिखित वाक्य कहता है तब बहुत निराश होती हूँ। अब मैं क्या करूँगा, मैं तो रिटायर्ड हो रहा हूँ। वास्तव में वह कह रहा है, मैं मानसिक और शारीरिक रूप से मृत हूँ, मेरा मस्तिष्क विचारों से दिवालिया हो गया है। ये सब एक झूठी तस्वीर है। सच ये है कि जो काम आप 60 वर्ष की उम्र में करते थे, उससे कहीं ज़्यादा काम आप 90 की उम्र में कर सकते हैं, क्योंकि अपने नए अध्ययन और दिलचस्पी के द्वारा हर दिन आपके अंदर जीवन और ब्रह्मांड के बारे में ज्ञान और समझदारी बढ़ती जाती है। वह बेहतर काम करने लायक बना। एक अधिकारी जो मेरे घर के पास रहता है, उसे ज़बरदस्ती कुछ महीने पहले सेवानिवृत्त कर दिया गया, क्योंकि वह 65 वर्ष का हो गया था। उसने मुझसे कहा, मैं अपनी सेवानिवृत्त को नर्सरी कक्षा में पहली कक्षा में प्रोन्नत किए जाने की तरह देखता हूँ। उसने इस प्रकार उपदेश दिया। जब मैंने स्कूल छोड़ा तब वह कॉलेज की सीढ़ी चढ़ा। उसे एहसास हुआ कि यह उसकी पढ़ाई और सामान्य जीवन को समझने के लिए एक कदम आगे बढ़ाने की तरह था। फिर उसने कहा, अब वह उन चीज़ों को कर सकता था जिन्हें वह हमेशा से करना चाहता था। इसीलिए उसका रिटायरमेंट होना उसके जीवन और बुद्धिमत्ता की सीढ़ी पर एक कदम आगे चढ़ने जैसा है। वह एक ज्ञानपूर्ण निष्कर्ष पर पहुंचा कि अब वह अपना ध्यान जीवन को जीने पर केंद्रित करेगा। वह एक शौकिया फोटोग्राफर है और उसने इस विषय पर अतिरिक्त कोर्स किया। यह विश्व भ्रमण पर गया और प्रसिद्ध स्थानों पर फिल्में बनाई। वह अब विभिन्न समूह जगहों क्लबों में व्याख्यान देता है और लोग उसकी बहुत मांग है। अपनी दुनिया से बाहर भी बहुत कुछ ऐसा है जिससे दिलचस्पी लेकर आप सार्थक कार्य कर सकते हैं। नए विचारों के लिए उत्साहित रहें, आध्यात्मिक रूप से प्रगति करें और नई चीज़ें सीखते हुए विकास करें। इस तरीके को अपनाकर आप दिल से जवान बने रहेंगे, क्योंकि आपके अंदर नए सच के लिए पिपासा और भूख है और आपका शरीर आपके विचारों को हमेशा प्रतिबिंबित करता रहता है। आपको उत्पाद बनाना चाहिए, समाज का कैदी नहीं। समाचार पत्रों का ध्यान इस तथ्य की ओर जा रहा है कि कैलिफोर्निया के चुनाव में वोट देने वाले की संख्या में वृद्धों की संख्या में अभूतपूर्व बढ़ोतरी हुई है। इसका तात्पर्य है कि उनकी आवाज़ वो राज्य की विधायकी में और उनके विधायकों के सम्मेलन में भी सुना जाएगा। मेरा विश्वास है कि वे एक संघीय नियम को लागू करेंगे जिससे नियुक्तों पूर्व पुरुषों और महिलाओं पर उनकी आयु के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव पर प्रतिबंध लगेगा। एक 65 वर्ष का व्यक्ति मानसिक, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक रूप से कई 30 वर्ष के युवाओं से ज़्यादा युवा हो सकता है। यह कहना कि किसी व्यक्ति को नौकरी पर नहीं रखा जा सकता क्योंकि वह 40 वर्ष से ज़्यादा उम्र का है, इसका मतलब तो यह है कि आप उसे यह कह रहे हैं कि वह कूड़ेदान की ढेरी अथवा फेंकने योग्य है। एक 40 वर्ष अथवा उससे ज़्यादा उम्र के व्यक्तियों को क्या करना चाहिए? क्या उसे अपनी प्रतिभा और अपने ज्ञान को किसी झाड़ी के नीचे छुपा देना चाहिए? वे व्यक्ति जिनकी उम्र की वजह से नौकरी नहीं करने दी गई, उन्हें सरकार को किसी जिले, राज्य अथवा संघीय स्तर पर रखा जाना चाहिए। कई संगठन जो उन्हें नौकरी देने से मना कर रहे हैं और उनके ज्ञान अथवा अनुभव का लाभ नहीं लेते हैं, उनसे सरकार को टैक्स लेना चाहिए जिससे ऐसे व्यक्तियों की सहायता की जा सके। ये एक तरीके आर्थिक आत्महत्या ही है। मनुष्य यहाँ अपनी मेहनत के फल के स्वाद का मजा लेने के लिए और यहाँ पर उत्पादन बनने के लिए है, किसी समाज का कैदी बनने के लिए नहीं जो उसे निष्क्रिय रहने पर मजबूर करे। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, मनुष्य का शरीर ढलने लगता है, उसकी गति धीमी पड़ने लगती है, लेकिन उसके चेतन मस्तिष्क को काफ़ी ज़्यादा सक्रिय, जीवंत और अपने अवचेतन मस्तिष्क को प्रोत्साहन द्वारा तेज किया जा सकता है। वास्तव में उसका मन कभी भी बूढ़ा नहीं होता है। जॉब के अनुसार, जैसा मैं अतीत में था, जैसा मैं उन दिनों में जब ईश्वर ने मुझे संरक्षित किया था, जब उसकी मोमबत्ती मेरे सिर के ऊपर चमक रही थी और जब उसकी रोशनी के सहारे मैंने अंधेरे को पार किया, जैसा कि मैं अपनी जवानी के दिनों में था। अब ईश्वर का रहस्य मेरे दिवाले के ऊपर था। जॉब जवानी का रहस्य। अपनी युवावस्थाओं के दिनों को फिर से ताज़ा करने के लिए चमत्कारिक उपचार को महसूस कीजिए। इस बात का अनुभव कीजिए कि आपके अवचेतन मस्तिष्क की नवनिर्मित शक्ति आपके पूरे शरीर से होकर जा रही है। इस तथ्य को जानिए और महसूस कीजिए कि आप आध्यात्मिक रूप से प्रोत्साहित, उन्नत फिर से और युवा और अपने आप को महसूस कर रहे हैं।
युवा और शक्ति से भरे हुए हैं। अपनी युवा अवस्थाओं के साथ की तरह आप उत्साह और खुशी से झूम सकते हैं। इन सब की एक सरल वजह है कि आप हमेशा मानसिक और भावनात्मक रूप से खुशनुमा स्थिति को फिर से पा सकते हैं। वह मोमबत्ती जो आपके सिर के ऊपर चमकती है वह दिव्य बुद्धिमत्ता है, और यह आपको वह सब कुछ बताती है जिसे आपको जानने की ज़रूरत है। यह आपको आपकी अच्छाई की उपस्थिति को स्वीकार कराती है, चाहे आप दिखने में कैसे भी हों। आप अपने अवचेतन मस्तिष्क के मार्गदर्शन के अनुसार चलते हैं, क्योंकि आपको पता है कि सुबह होने पर छाया अथवा अंधेरा लुप्त हो जाता है। दृष्टि पाएं। ये कहने के बजाय कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, कहिए मैं दिव्य जीवन की मार्ग में बुद्धिमान हो गया हूँ। किसी भी कॉरपोरेशन, समाचार पत्र अथवा आंकड़ों को आपके बुढ़ापे, घटते वर्ष, पुरानेपन, वृद्धावस्था और बेकारीपन की तस्वीरें अपने आगे मत दिखाने दीजिए। इसे स्वीकार कीजिए, क्योंकि यह सत्य है। इस प्रकार के प्रचार से सम्मोहित होने से इनकार करें। जीवन को स्वीकार करें, मृत्यु को नहीं। अपने को एक खुश, दीप्तिवान, सफल, निर्मल और शक्तिशाली व्यक्ति की तरह देखें। आपका मन बूढ़ा नहीं होता है। पूर्व राष्ट्रपति हर्बर्ट हूवर की जिनकी उम्र अभी भी 80 वर्ष की है, वे अभी बहुत सक्रिय है और चिरमसनीय कार्य कर रहे हैं। मैंने कुछ वर्ष पूर्व न्यूयॉर्क शहर के वाल्डोर्फ एस्टोरिया में उनके कमरे में साक्षात्कार लिया था। मैंने उन्हें स्वस्थ, खुश, ऊर्जावान और उत्साह से भरा हुआ देखा। उन्होंने कई सेक्रेटरियों को अपने पत्राचार के काम में व्यस्त रखा हुआ था, और वे स्वयं राजनीति और ऐतिहासिक प्रकार की पुस्तकें लिख रहे थे। महान व्यक्तियों की तरह ही मैंने उन्हें मिलनसार, सज्जन, सौम्य, प्रेम युक्त और बहुत समझदारी वाले व्यक्ति की तरह पाया। उनकी कुशाग्र बुद्धि और चतुराई ने मुझे पूरे जीवन का रोमांच दिया। वे बहुत धार्मिक व्यक्ति हैं और उनका ईश्वर और जीवन के सनातन सत्य की विजय पर बहुत पूर्ण विश्वास है। वैश्विक मंदी के वर्षों में उन्हें बहुत आलोचना और तिरस्कार का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने इस तूफान को झेला और वे किसी नफरत, पछतावे और बैर भाव और कड़वाहट की भावना के साथ बूढ़े नहीं हुए। इसके बजाय वे अपनी आत्मा की शक्ति, शांति चले गए थे और अपने अंदर मौजूद दिव्यता की उपस्थिति के साथ बातचीत करने लगे। वहाँ उन्हें शांति मिली जो कि ईश्वर के हृदय यानी कि दिल की शक्ति है। उनका मस्तिष्क 99 की उम्र में भी सक्रिय है। मेरे पिता ने 65 वर्ष की उम्र में फ्रांसीसी भाषा सीखी और 70 वर्ष की उम्र तक वे इस भाषा में पारंपरिक बन चुके थे। 60 वर्ष की उम्र में उन्होंने गैलिक पर अध्ययन किया और इस विषय के प्रकांड ज्ञाता और प्रख्याता अध्यापक बने। उन्होंने मेरी बहन की उच्च शिक्षा के स्कूल में सहायता की और उन्होंने 99 की उम्र तक, जब तक उनका देहांत नहीं हुआ था, उसकी सहायता करते रहे। उनका मस्तिष्क 99 वर्ष की उम्र में भी उतना ही स्पष्ट था जितना जब वे 20 वर्ष की उम्र में थे। यही नहीं, उनकी लिखावट और सोचने की शक्ति उम्र के साथ बेहतर हो गई थी। वास्तव में आपकी उम्र सोच के अनुसार होती है। हमें अपने वरिष्ठ नागरिकों की आवश्यकता है। रोमन देशभक्त मार्कस पोरिसिस ने केटो ने ग्रीक भाषा 80 वर्ष की उम्र में सीखी थी। मैडम अर्नेस्टीन सुमेन हिंग, जो एक महान जर्मन अमेरिकन कंट्रोल्ड इटली की संगीतकार थी, वे दादी बनने के बाद अपने संगीत की चरम सफलता पर पहुंची। वरिष्ठ व्यक्तियों की उपलब्धियों को देखना अद्भुत है। जनरल डगलस मैकआर्थर, हैरी एस ट्रूथमैन, जनरल ड्वाइटर डेविड आइजनहावर और अमेरिकी वित्तपोषण बर्नार्ड बारूच अभी भी दिलचस्प, सक्रिय और विश्व को अपनी प्रतिभा और ज्ञान बांट रहे हैं। ग्रीक के महान दार्शनिक सुकरात ने संगीत वाद्य यंत्र को बजाना सीखा 80 वर्ष की उम्र में शुरू किया। महान चित्रकार माइकल एंजेलो ने 80 वर्ष की उम्र में अपनी महान कृति बनाई। 80 वर्ष की उम्र में सियोरस सिमोनाइट ने कविता में पुरस्कार जीता। जोहान वॉन गोइथे ने अपनी पुस्तक फास्ट और लियोपोल्ड वॉन रोंक ने विश्व का इतिहास 92 वर्ष की उम्र में समाप्त किया। एल्फ्रेड टेनिसन ने अपनी शानदार कविता क्रॉसिस द बार 83 वर्ष की उम्र में लिखी। 85 वर्ष की उम्र तक आइजैक न्यूटन कठिन कार्य कर रहे थे। 88 वर्ष की उम्र तक में जॉन वेस्ले मेथोडिस्ट संगठन का मार्गदर्शन, निर्देशन और शिक्षण कर रहे थे। मेरे व्याख्यान को सुनने वाले में बहुत से व्यक्ति 95 की उम्र के हैं और वे मुझे बताते हैं कि उनकी 20 वर्ष की आयु की अपेक्षा अब उनका स्वास्थ्य कई ज़्यादा बेहतर है। हमें अपने वरिष्ठ नागरिकों को उन्नत स्थितियों में रखना चाहिए और उन्हें अपने अनुभव स्वरूपी
स्वर्ग के फूलों को आगे लाने का मौका देना चाहिए। यदि आप सेवानिवृत्त हैं तो जीवन के नियमों और अपने अवचेतन मस्तिष्क के चमत्कारों में रुचि जागृत कीजिए। उन चीज़ों को कीजिए जिन्हें आप हमेशा से करना चाहते थे। नए विषयों को पढ़िए, नए विचारों को खोज कीजिए, निम्नलिखित ढंग से प्रार्थना कीजिए। हे ईश्वर, जिस प्रकार एक नर हिरन रेगिस्तान में पानी के लिए तरसता है, मेरी आत्मा भी उसी प्रकार आपके लिए तरस रही है। बुढ़ापे के फल। उसकी त्वचा एक बच्चे से भी ज़्यादा ताजगी भरी और नरम होगी। जॉब। बुढ़ापे का वास्तविक अर्थ उच्चतम दृष्टिकोण से सच्चाई का चिंतन है। ऐसा अनुभव कीजिए जैसे आप अंतहीन यात्रा पर हैं, जो एक निरंतर अथक जीवन के अनंत सागर की एक महत्वपूर्ण श्रृंखला है। फिर आप साल्मिस्ट के साथ कहें, वे बुढ़ापे में फल देंगे और ताजे और हरे रहेंगे। साल। परंतु आत्मा का फल तो प्रेम, आस्था, विनय और संयम है। इसके विरोध में कोई नियम नहीं है। ग्लाटियंस। आप अनंत जीवन की संतान हैं जिसका कोई अंत नहीं है। आप अनंत काल के बच्चे हैं। लाभदायक सूत्र। नंबर 1, धैर्य, दया, प्रेम, ख्याति, आनंद, सुख, बुद्धिमत्ता और समझदारी ऐसे गुण हैं जो कभी भी पुराने नहीं होते हैं। इन्हें विकसित कीजिए, व्यक्त कीजिए और हमेशा मन को और शरीर से जवान रहे। नंबर 2, कुछ शोध चिकित्सकों का कहना है कि समय से पहले बूढ़ा होने का सबसे बड़ा कारण मस्तिष्क में समय के प्रभाव का डर बने रहने का है। नंबर 3, उम्र वर्षों का गुजरना नहीं बल्कि मनुष्य के मस्तिष्क में बुद्धिमानी का उदय होना है। नंबर 4, आपके जीवन के सबसे उत्पादक वर्ष का समय 65 से 95 वर्ष के बीच होता है। नंबर 5, आगे आने वाले वर्षों का स्वागत कीजिए। इसका अर्थ है कि आप जीवन के पथ की ऊंचाइयों की ओर जा रहे हैं जिसका कोई अंत नहीं है। नंबर 6, ईश्वरीय जीवन है। अब यही आपका जीवन है। जीवन स्वयं का नवीनीकरण करता रहता है। यह अमर और विनाशहीन है और सभी मनुष्यों की सच्चाई है। आप हमेशा ही जीते हैं क्योंकि आपका जीवन ईश्वर का जीवन है। नंबर 7, मृत्यु के बाद जिंदा रहने के प्रमाण अथवा सबूत अप्रिय हाथ है। अपनी लाइब्रेरी में ब्रिटेन और अमेरिका के मनोवैज्ञानिक शोध संस्थान की कार्यवाही की अधिकृत रिपोर्टों को पढ़िए। कार्य का आधार पिछले 75 वर्षों में प्रकांड वैज्ञानिक द्वारा किए गए वैज्ञानिक शोध है। नंबर 8, आप अपने मन को देख नहीं सकते लेकिन आपको पता है कि आपके पास मन है। आपका भावना को देख नहीं सकते लेकिन आपको पता है कि खेल की भावना, कलाकार की भावना, संगीतज्ञ की भावना और वक्ता की भावना एक वास्तविक है। इसी प्रकार जो अच्छाई, सच और खूबसूरती आपके मस्तिष्क और आपके दिल में चल रही है वह वास्तविक है। आप जीवन को देख नहीं सकते मगर आपको पता है कि आप जीवित हैं। नंबर 9, बुढ़ापे को उच्चतम दृष्टिकोण से ईश्वर से सत्य का चिंतन भी कहा जा सकता है। वृद्धावस्था की खुशियों जवानी की खुशियों से कई बड़ी होती है। आपका मस्तिष्क मानसिक दाव पेच और आध्यात्मिक व्यस्त है। प्रकृति आपके शरीर की क्रियाओं को मंद कर देती है जिसके आपको दिव्य चीज़ों पर अपना ध्यान ज़्यादा केंद्रित करने का मौका मिल जाता है। नंबर 10, हम किसी भी मनुष्य के वर्षों को नहीं गिनते हैं जब तक कि हमारे पास गिनने के अलावा कोई विकल्प न हो। आपकी आस्था और विश्वास खत्म होने वाले विषय नहीं है। नंबर 11, आप उतने ही युवा हैं जितना आप स्वयं को मानते हैं। आप उतने ही मजबूत हैं जितना मजबूत आप स्वयं को समझते हैं। आप उतने ही उपयोगी हैं जितना उपयोगी आप स्वयं को मानते हैं। आप अपनी सोच के अनुसार युवा रहें। नंबर 12, आपके सफ़ेद बाल आपकी पूंजी है। आप अपने सफ़ेद बालों को नहीं बेच सक रहे हैं। आप अपनी प्रतिभा, कौशल और बुद्धिमत्ता बेच रहे हैं जिन्हें इतने वर्षों में आपने अर्जित किया है। नंबर 13, आहार और व्यायाम आपको युवा नहीं रख सकती। जैसा मनुष्य सोचता है वैसा ही वह होता है। नंबर 14, बुढ़ापे का डर शारीरिक और मानसिक अवस्था को खराब कर सकता है। जिनका मुझे डर था वही मेरे ऊपर आया, यानी वैसा ही मेरे साथ हुआ। नंबर 15, जब आप स्वप्न देखना बंद करते हैं और जीवन में रुचि लेना छोड़ देते हैं तो आप बूढ़े हो जाते हैं। यदि आप चिड़चिड़े, सनकी, तुनक मिजाज और झगड़ालू प्रकृति के हैं तो आप बूढ़े हो जाते हैं। अपने मन को ईश्वर के सत्य से भरिए और अपने प्रेम की रोशनी फैलाइए। ये यौवन है। नंबर 16, आगे देखें क्योंकि हर समय आप अनंत जीवन की ओर देख रहे हैं। नंबर 17, सेवानिवृत्त एक नया उद्यम है। नया अध्ययन और नई रुचि को अपनाएं। जब आप सब कर सकते हैं
जिनके बारे में आप तब सोचते थे जब आप अपने जीवन यापन को निभाने में इतने व्यस्त थे, अपना ध्यान जीवन को भरपूर जीने में लगाएं। नंबर 18, उत्पादक बनिए, समाज के कैदी नहीं। अपनी रोशनी को किसी डेयरी के अंदर मत छुपाइए। नंबर 19, युवावस्था का रहस्य प्रेम, खुशी, आंतरिक शांति और हंसना है। उसके अंदर खुशी की संपूर्णता है, उसके अंदर किसी भी तरह का कोई अंधेरा नहीं है। नंबर 20, कुछ महान दार्शनिक, कलाकार, वैज्ञानिक, लेखक और कुछ अन्य कुशल पारंपरिक व्यक्तियों ने अपना महान कार्य उस उम्र में किया जब वे 80 पार कर चुके थे। नंबर 21, बुढ़ापे का फल प्रेम, आनंद, शांति, धैर्य, दया, अच्छाई, आस्था, विनम्रता और आत्मा संयम है। नंबर 22, आप अनंत जीवन के पुत्र पुत्री हैं जिसका कोई अंत नहीं है। आप अनंत काल की संतान हैं। आप अद्भुत हैं। इस तरह आज हम इस पुस्तक को समाप्त करते हैं, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, आपके अवचेतन मन की शक्ति। इस पुस्तक को हमने कुल 21 एपिसोड में समाप्त किया है। इस पुस्तक के अंदर कुल 20 अध्याय थे। आप लोगों को ये पुस्तक कैसी लगी, इस पुस्तक की पूरी सीरीज कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलेंगे हम आप लोगों से एक नई पुस्तक की ऑडियो बुक सीरीज़ में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें।